नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बंसावली में बहन बेटियों को लेकर के जो सरकार ने दो नियम लगाए हैं, उस दो नियम को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बंसावली लगेगा, लेकिन उसमें बहन बेटी का नाम को लेकर के जो कंफ्यूजन चल रहा है सभी लोगों के मन में, उसको सरकार ने स्पष्ट रूप से दिलीप कुमार जायसवाल जी ने क्या क्लियर किए हैं, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और पूरे डिटेल्स के साथ जानेंगे क्योंकि ताकि अब की बार किसी की भी कोई कंफ्यूजन न रह जाए। पूरी बारीकी से समझेंगे और ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि बहुत लोग परेशान है बंसावली को लेकर के कि बहन का नाम देना है, बेटी का नाम देना है या नहीं देना है। देना है तो कैसे संपत्ति में देना है और कैसे संपत्ति में नहीं देना है। बहन बेटी नहीं मानती है तो आपसे हिस्सा लेगी तो हिस्सा देना पड़ेगा। आप अपने बहन को देंगे और आपकी वाइफ भी कहीं की बहन है तो वो आपसे वहां से लेगी। तो ये सारा सिस्टम उलझन जो पड़ी हुई है, सारे कंफ्यूजन सभी लोगों के मन में चल रहा है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दो स्टेप मंत्रालय से यानी कि कहा जाए तो गवर्नमेंट से बताया गया है कि अगर आप उस दो स्टेप को करते हैं तो आप उस झंझट से बच सकते हैं, अन्यथा आपकी झंझट लगा ही रहेगा और आप किसी हर हाल में बहन बेटी के हक को नहीं रोक सकते हैं। ये कानूनी प्रक्रिया से आप समझ सकते हैं क्योंकि नियम में है बहन बेटी का हिस्सा देना, ये तो परफेक्ट 100% है, लेकिन कैसे अगर नहीं लेना है, कैसे नहीं देना है, तो उसी के विषय में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक दबा दीजिएगा। हमारा आत्मा शांति पूर्ण होकर के और आपका जवाब देने के लिए हम लोग शुरू होंगे, ठीक है। तो अभी लाइक दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बात करते हैं कि बंसावली को लेकर के। तब बंसावली को लेकर के सभी लोग पहले परेशान थे कि कहां से बनाना है, ब्लॉक से बनाना है, पंचायत स्तर से बनाना है, मुखिया स्तर से बनाना है या अनुमंडल से बनाना है। तो ये झंझट आपको खत्म कर दी गई थी कि कहीं से बनवाने की आपको आवश्यकता नहीं है, कहीं से प्रमाणित कराने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने से स्व अर्जित स्व बंसावली बना करके आप दे सकते हैं किसी भी सादे पेपर पर। तो आप तो कर सकते हैं। बंटवारा नामा को भी वही किया गया था कि आपको कहीं से बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना बंटवारा नामा अपना खुद से शेड्यूल बना करके और आप दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, ये तो हो गया कि स्वयं से बना लेना है, लेकिन इसमें बहन बेटियों से बचना कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक होता है पैतृक संपत्ति, एक होता है स्वयं अर्जित संपत्ति। तो एक हो जाएगा आपका पैतृक, ठीक है, पैतृक संपत्ति जो पूर्वज का होता है, ठीक है। किसका होगा? पूर्वज का, यानी कि दादा परदादा उनके पिताजी के पिताजी का, ये आपका हो गया संपत्ति, ठीक है। और एक होता है आपका 2 नंबर में होता है आपका स्वयं अर्जित। जैसे मान लीजिए कि पिताजी ने खरीदा होगा अपने नाम से केवल और दादा परदादा वाला जमीन नहीं होगा, वो की खरीदे होंगे। तो इस स्थिति में बनता है केस, ये बनता है कि आखिर जो बेटी बहन का सिस्टम है वो किस संपत्ति में है। तो आपको क्लियर कर दें कि बेटी बहन का जो संपत्ति होगा, बेटी या बहन मान लीजिए, तो की संपत्ति जो होगा वो पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार है। पिताजी की संपत्ति में तब तक नहीं है जब पिताजी वसीयत नहीं कर दिए हैं। अगर मान लीजिए कि बेटे के नाम से वसीयत कर दिए हैं, 4 बेटा है, 4 बेटे के नाम से वसीयत कर दिए, तो उसमें बहन बेटी नहीं ले सकती है, ठीक है। अन्यथा अगर वसीयत नहीं किए हैं तो भी पिताजी के खरीदे हुए जमीन में क्या होगा कि बहन बेटी का हिस्सा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? होगा, क्योंकि वसीयत अगर डायरेक्ट पिताजी किसी को दे देते हैं, चारों बेटा के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं या एक पेपर बना देते हैं कि मेरे संपत्ति पर पूरे मेरे बेटे का हक होगा, बेटियों का हक नहीं होगा, तब जाकर के वहां पर बहन बेटी का हक नहीं होगा। अन्यथा अगर वो वसीयत नहीं बनाते हैं, कोई रजिस्ट्री नहीं करते हैं,
कोई लिखित रूप में आपको कोई दस्तावेज नहीं मिलता है, तब जाकर के क्या हो जाएगा, वसीयत नहीं है और वहां पर बहन बेटी को हिस्सा आपको देना अनिवार्य है, वंशावली में आपका नाम देना अनिवार्य है। यहाँ दोनों कंडीशन में, यहाँ तो बिना कुछ किए आपको देना ही है, यहाँ वसीयत का कहानी है, क्योंकि वसीयत अगर कर दिए हैं तो बहन बेटी का नहीं होगा, वसीयत नहीं किए हैं तो हो जाएगा, वो जब चाहेगी तब ले सकती है। लेकिन दादा वाला संपत्ति होगा, परदादा वाला संपत्ति होगा, जो डायरेक्ट किसी को मिलते आ रहा है पूर्वजों के वजह से, तो उस चीज में आपको वसीयत की आवश्यकता नहीं है। उसमें बेटी बहन फुआ बुआ जो भी है उनको संपत्ति में हक होगा। 100% अगर कहा जाए तो 101% उनको हक मिलेगा और कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन रोकने के लिए सरकार ये सिस्टम लगा दी है कि अगर वसीयत बना देते हैं पिताजी तो बहन बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा, तो वसीयत बनवा लीजिए। अन्यथा और पूर्वजों का जो संपत्ति है उसमें आप वंशावली बनवाने के बाद अपने बहन बेटी फुआ बुआ जो भी है उनसे त्याग पत्र ले लीजिए। समझ रहे? परित्याग पत्र आपको लेना पड़ेगा कि इस संपत्ति से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये संपत्ति हमारे पूर्वज का है, हमारे बाप का है, हमारे भाई का है, हमारे भतीजा का है, मेरा उसमें कोई हक नहीं है, मैं इस पर दावा आगे नहीं कर सकती हूँ। तो ये आपको त्यागपत्र लेना होगा। त्यागपत्र को अंग्रेजी में अगर बोल दिया जाए तो एनओसी भी बोलते हैं, एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। समझ रहे बात को? यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट। तो अगर एनओसी बनवा लेते हैं तो उस पर भी वही काम होगा कि इस संपत्ति से हमको कोई लेना देना नहीं है, इससे हमको कोई जरूरत नहीं है, मेरा जैसे संपत्ति है मेरे बाप का है, मेरा पिताजी का है, मेरा भाई का है, मेरा भतीजा का है, वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर जब वो ऑब्जेक्शन नहीं देती है, पर त्याग नहीं करती है उस संपत्ति का, तो आप उसको बेदखल नहीं कर सकते हैं। वो कहीं से उस जमीन को बेच सकती है, किसी से बेच सकती है या कहीं से पकड़ सकती है, किसी पर भी हक जमा सकती है, दखल कर सकती है। या आपका बिल्डिंग हो या खेत जोतने वाला हो या बोने वाला हो या जो कुछ भी हक हो, तो वो आराम से पकड़ सकती है जब तक एनओसी आप नहीं उससे ले लेते हैं। तो एनओसी का भी झंझट है। तो इसलिए अगर सरकार से ये अगर उम्मीद लगाया जाए, ये कहा जाए कि बहन बेटी का नाम वंशावली से हटा दिया जाए तो वो अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं झंझट है। कोई बहन बेटी हो सकता है कि नहीं ले, कोई बहन बेटी हो सकता है कि ले, तो उस संपत्ति को, आधे संपत्ति को लेगी, किसी को बेचेगी, तो वहां की संपत्ति तो बर्बाद हो गई। फिर ये बेटी कहीं की संपत्ति को बेचेगी, बर्बाद करेगी, पैसे लेगी। इसलिए सरकार से हम लोग यही चाहते हैं, हम सभी लोगों से कहते हैं कि आप लोग इस मुद्दे को बनाइए, उठाइए कि सरकार वंशावली में बहन बेटी का नाम को क्या करे, हटा दे। केवल उसके पैतृक जो है पूर्वज हैं, बाप बेटे हैं, भतीजे हैं, वो भाई है, वो अपना नाम दे, जो जिस खानदान से है वो अपना नाम देगा। उसमें से लेडीज का नाम हटा दिया जाए, बहन बेटी का नाम हटा दिया जाए। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा मंत्रालय से, दिलीप कुमार जायसवाल जी से आपसे अनुरोध है कि बहन बेटी का नाम वंशावली से हटवा दीजिए। ठीक है? ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आ गया होगा। अभी तक की प्रक्रिया को अगर हट जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हटता है तो इसी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। नहीं गुजरते हैं, आपकी कहानी आगे चल करके फंसना ही फंसना है, क्योंकि ऐसा हकीकत केस हम लोगों के पास हो रहा है, हमारे अगल बगल में हुआ है, हमारे गांव में हुआ है, हमारे टोला में हुआ है कि बहन बेटी जहां है वहां शादी करके चली गई, वहां से फिर किसी ने गया उससे जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। तो यहाँ भाई नहीं जान रहा है, बाप नहीं जान रहा है, भतीजा नहीं जान रहा है, और बहन बेटी कहीं से न कहीं रजिस्ट्री कर दे रही है, और उस जमीन में क्या हो जा रहा है, 2 भाग हो जा रहा है, 3 भाग हो जा रहा है। तो इस स्थिति को क्या करे सरकार, इसको वंशावली के नाम से बहन बेटी का नाम हटा ही दिया जाए। हक है, उसको भी पढ़ाया लिखाया गया, पोसा गया, पाला गया, शादी विवाह किया गया, उसमें भी खर्चा है। तो इसलिए देखिए, किसी का बहन बेटी मेरे घर आई है, मेरा भी किसी के घर गया है, तो ऐसी स्थिति में झंझट पैदा होता है कि मेरी बहन कहीं है तो वो मेरा जमीन लिख दे, और किसी की बहन मेरे पास आई है तो ये जमीन उसका लिख दे। ऐसे में क्या होगा, विवाद है। तो ऐसे में कहेंगे कि बहन बेटी का नाम को क्या करे, हटा दे वंशावली से, तो ही अच्छा है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।